इंग्लैंड की टीम को बहुत बढ़िया जीत मिली भारतीय टीम के आगे। भारतीय टीम को नतमस्तक कर दिया उनके ही घरेलू मैदान में। जिस तरीके से इंग्लैंड की टीम के दो खिलाड़ियों ने चमत्कार कर दिया। अगर हम बात करें टॉम हार्टली की, तो गेंदबाजी में उन्होंने ऐसा कारनामा करके दिखाया। मतलब जिस तरीके से स्वतः उन्होंने डेब्यू किया था और इतना बढ़िया परफॉर्मेंस की थी, डेब्यूडेंट से किसी ने सोचा भी नहीं था कि वो ऐसा चमत्कार कर देंगे कि भारतीय अच्छे अच्छे दिग्गज उनके आगे आउट हो जाएंगे, नहीं खेल पाएंगे और भारतीय टीम मतलब 200 रन तक पहुंचते पहुंचते ऑल आउट हो जाएगी। बिल्कुल, इंग्लैंड की टीम बहुत ज्यादा खुश है, खासकर मतलब टॉम हार्टली, क्योंकि उनका डेब्यू मैच था। बिल्कुल डेब्यू मैच में पहले इनिंग में भी विकेट लेकर गए, 2 विकेट, और अब भी दूसरे इनिंग में 7 विकेट लेकर गए। जब पहले इनिंग में वो गेंदबाजी कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि टॉम हार्टली को बहुत पिटाई हो रही, उनकी अच्छी बिल्कुल खासी पिटाई सवाल हो उठ रही रहे थे। थी। उनके पहले ही बॉल पे यशस्वी जायसवाल ने छक्का मार दिया था, जिसे वो कभी भूल नहीं पाएंगे अपनी पूरी जिंदगी में, कि उनके टेस्ट की डेब्यू की पहली बॉल और जायसवाल ने छक्का लगा दिया था और अच्छी खासी पिटाई हुई थी उनकी। तो ऐसा लग रहा था कि टॉम हार्टली को खिलाने का डिसीजन इंग्लैंड का बहुत गलत था। लेकिन टॉम हार्टली जब सेकेंड इनिंग में आए तो क्या गेंदबाजी कर रहे थे। स्टार्टिंग के 4 विकेट जो गिरे वो टॉम हार्टली ही लेकर गए थे। जिस हिसाब से उनकी गेंदबाजी हुई थी, कोई भी बल्लेबाज उनके सामने नहीं टिक पा रहा था। मतलब क्या रोहित शर्मा, क्या यशस्वी जायसवाल, क्या शुभमन गिल, क्या श्रेयस अय्यर, कोई नहीं टिक पा रहा था बिल्कुल उनके सबको बैक टू गेंदबाजी के बैक आउट सामने। करे थे। इवन जो मतलब केएल राहुल हैं, जिन्हें बहुत बोला जाता है कि इंडिया के संकट मोचक है, जब तक वो कर रहे थे बिल्कुल बल्लेबाजी तब तक भी उम्मीद थी कि भाई राहुल खेल रहे हैं अभी, लेकिन वो भी आउट हो गए थे। इतनी अच्छी मतलब गेंदबाजी कर रहे थे टॉम हार्टली, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, और समझ ही नहीं आ रहा था भारतीय बल्लेबाजों को कि किस हिसाब से उनको खेलें। अब टॉम हार्टली ने एक बयान दिया है कि आखिर किस हिसाब से उन्होंने गेंदबाजी करी, क्या स्ट्रेटजी अपनाई कि 7 विकेट बिल्कुल। ले गए भारत के बल्लेबाजों के वो। अश्विन और जडेजा को देखने के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मुझे तेजी से गेंदबाजी करने की जरूरत नहीं है, मैंने अपनी लंबाई समायोजित की। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन्होंने क्या ट्रिक बताई है, बिल्कुल अश्विन और जडेजा से ही सीखा है बेसिकली। बिल्कुल क्योंकि जब पहले इनिंग में भारतीय टीम गेंदबाजी कर रही थी तो अश्विन जडेजा सबसे ज्यादा कारगर गेंदबाज थे, जिस हिसाब से उनकी बॉल टर्नओवर थी, जिस हिसाब से वो मतलब गेंदबाजी कर रहे थे। इंग्लैंड के बल्लेबाजों को समझ नहीं आता कि कैसे उनका सामना करें, कैसे उनकी बॉल को फेस करके, कि बहुत टर्नओवर थी उनकी बिल्कुल बॉल। श्वेता। और वहीं टॉम हार्टली जब गेंदबाजी कर रहे थे तो बहुत ज्यादा पिटाई हो रही थी। लेकिन टॉम हार्टली ने ऑब्जर्व किया, देखा कि आखिर जडेजा और अश्विन को हेल्प मिल कैसे रही पिच से, बिल्कुल उस श्वेता। चीज को देखा, उन्होंने लंबाई का फायदा उठाया और उसके बाद से फिर तो गदर ही मचा बहुत दिया। बड़ी बात है कि कोई डेब्यूटेंट है जो विपक्षी टीम के जो दिग्गज खिलाड़ी उनसे सीखता है और उन्हीं के दिग्गज खिलाड़ियों को आउट करता है। तो एक बहुत बड़ी खासियत हमने देखी, जैसा उन्होंने अपने बयान में बताया, तो बहुत बड़ी बात है और एक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस उनकी ओर से देखने को मिला। साथ ही साथ बेन स्टोक्स की बात करें तो पहले इनिंग में कप्तानी पारी खेली थी, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। और सबसे बड़ी बात कि उन्होंने भरोसा दिखाया हार्टली पे, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा था पर्सनली भी कि वो पहले इनिंग में बहुत ज्यादा, जैसा कि आपने बताया, जायसवाल ने पहली बॉल पे छक्का मार दिया था और उनकी पिटाई भी हुई थी, लेकिन उसके बावजूद उन पर भरोसा दिखाया। जिस तरीके का उन्होंने परफॉर्म किया बहुत लाजवाब था। तो एक बार उन्होंने भी मैच के बाद, जो कप्तान हैं बेन स्टोक्स, उन्होंने भी बयान दिया, उन्होंने भी अपनी राय दी, तो एक बार उस पर भी नजर डालते हैं। मैं एक अच्छा ऑब्जर्वर हूं, मैंने देखा कि भारतीय स्पिनरों ने कैसे गेंदबाजी की। ये उपमहाद्वीप में किसी इंग्लिश बल्लेबाज द्वारा खेली गई सबसे बड़ी पारी है। टॉम हार्टली का टीम के साथ ये पहला अवसर था, मैं उसे आत्मविश्वास देने के लिए, लंबे स्पेल देने के लिए तैयार था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बेन स्टोक्स ने ओली पॉप की भी तारीफ करी, जिस हिसाब से उन्होंने बल्लेबाजी करी है। उसके बाद से फिर यहाँ पे टॉम हार्टली की भी तारीफ करी, जिस हिसाब से उन्होंने गेंदबाजी करी है। और बेन स्टोक्स ने बताया है कि मैं एक अच्छा ऑब्जर्वर हूँ, मैंने देखा कि भारतीय टीम ने क्या किया और वही चीज इन्होंने भी अप्लाई करी कि भाई हमें ऐसा करना है, पिच से कैसे स्पिनर्स को मदद मिल रही है। और टॉम हार्टली पे भरोसा भी अच्छा खासा जताया। बिल्कुल, जैसा कि उन्होंने बताया कि ओली पॉप का इतना अच्छा परफॉर्मेंस था, अगर कोई दूसरा खिलाड़ी, विदेशी खिलाड़ी आके यहाँ पर इतना अच्छा परफॉर्म करता है तो बहुत बड़ी बात है। कप्तान ने उनकी तारीफ की, उन्होंने बताया मैंने जिस तरीके से ऑब्जर्व किया स्पिन को, उन्होंने भरोसा दिखाया टॉम हार्टली पे और टॉम हार्टली ने वो प्रूव किया। तो ये एक कप्तान की क्वालिटी है, उन्होंने जिस पर भरोसा दिखाया वो खरे उतरे और तारीफ बनती भी है। जैसा बेन स्टोक्स ने दोनों ही खिलाड़ियों की तारीफ की, मुझे लगता है उस काबिल हैं और तारीफ से कहीं ज्यादा हटके बहुत ही अलग, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस देके गए हैं। बिल्कुल, उसी के साथ साथ ओली पॉप, जिन्होंने 196 रनों की पारी खेली थी, उन्होंने भी बयान दिया कि आखिर कैसे उन्होंने ये पारी खेली। एक बार उनके बयान पे भी हम जरा नजर डालते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। 100% ये मेरी सबसे बड़ी पारी है। यहाँ भारत में आना एक बल्लेबाज के लिए सबसे कठिन जगह है। पहले गेम में शतक बनाना किसी भी अन्य पारी से ऊपर है।
सही बात है, जो भी इन्होंने बोला है बहुत ही बखूबी बोला है, बिल्कुल। क्योंकि ऑब्वियसली बहुत ही बड़ी पारी खेली है, 200 से जरूर चूके डबल सेंचुरी से, लेकिन क्या पारी खेली है और अपनी टीम को मुश्किल से उबार कर बाहर लेकर बिल्कुल गए। मुश्किल से उबारा, और उनका कहना सही है कि भारत में आके भारत के अगेंस्ट 196 रन की पारी खेलना, वो भी टेस्ट सीरीज के पहले मुकाबले में, तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। क्योंकि जब इंडिया की बात आती है तो इस समय भले ही इंग्लैंड से इंडिया ने मुकाबला हार लिया, लेकिन इंग्लैंड की जो टीम है बहुत मजबूत मानी जाती है, बहुत घातक मानी जाती है, और ऊपर से अपने सरजमी में खेल रही है तो और बढ़िया हो जाती है। लेकिन उसके बावजूद ना तो सिर्फ इंडियन टीम को हराया, उसके साथ साथ इतना अच्छा परफॉर्म किया। ओली पॉप ने 196 रन स्वतः लिया और साथ ही साथ 2 विकेट चटका, जिस तरीके से हमने देखा, सॉरी कैच लिए उन्हें, हाँ कैचेस लिए, उनका बहुत बड़ा योगदान था। मतलब जिस तरीके से वो शुभमन गिल का कैच लिया, यशस्वी जायसवाल का कैच लिया, तो फील्डिंग में भी उन्होंने योगदान दिया, और एक अच्छी उपलब्धि है उनके लिए कि इंडिया में आकर और इंडिया के अगेंस्ट इतना रन बनाना बहुत अच्छा है। बिल्कुल, क्योंकि जिस हिसाब से टर्निंग ट्रैक होती है इंडिया की, वहां बल्लेबाजी करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन ओली पॉप ने बहुत बखूबी, बहुत शानदार पारी खेली और परेशान कर दिया स्पिनरों को। फिलहाल आपका इस पूरी खबर पे क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और साथ ही साथ फैन स्पोर्ट्स को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।